अपने विरोधियों पर राजनेता हमलावर हैं क्योंकि चुनाव नजदीक हैं और इसी कड़ी में लखनऊ में किसानों के सहकारिता सम्मेलन में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। अमित शाह के मुताबिक सोनिया मनमोहन की सरकार देश के अर्थतंत्र को 90वें नंबर पर छोड़कर गई थी, लेकिन उनकी सरकार 5 साल में ही देश की अर्थव्यवस्था को 6ठे नंबर पर लेकर आ गई। अमित शाह ने कहा कि समाजवादी पार्टी और बीएसपी के कारण उत्तर प्रदेश की सहकारिता को दीमक लग गई थी। कार्यक्रम में सीएम योगी ने कहा कि 23 महीने के कार्यकाल में अभी तक किसानों के लिए कई बड़े फैसले किए गए हैं। 5 साल में सोनिया मनमोहन की सरकार सपा बसपा के समर्थन वाली सरकार ने 23,635 करोड़ रुपया सहकारिता के माध्यम से दिया था। नरेंद्र मोदी सरकार के जो 5 साल समाप्त हुए जा रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी के यशस्वी कार्यकाल में 2014 से 19 के बीच में 23,000 करोड़ से बढ़ाकर 73,051 करोड़ रुपया कोऑपरेटिव के माध्यम से। अब कल्पना कर सकते हैं 5 साल के अंदर 3 गुना ज्यादा सहकारिता के माध्यम से किसानों तक ऋण के पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी। सहकारिता को कितना मजबूत करने का काम भारतीय जनता पार्टी। राष्ट्रीय बीज निगम क्यों बना? राष्ट्रीय बीज निगम इसलिए बना था कि बीज बनाने वाली कंपनियां मुनाफा इसलिए थी कि किसानों की कमर को एक विचार आया था आजादी के तुरंत। राष्ट्रीय बीज निगम बने, देश भर में राज्य सरकारों के बीज निगम बने और उनके बनाए हुए उत्पादों बीजों का वितरण और विपणन सहकारी संस्थाओं के माध्यम से। मगर धीरे धीरे बीजों की खपत की तुलना में ये बीजों का सहकारिता के माध्यम से खरीदने का जो क्रम था वो क्षीण होता गया। कम होते तो एक जमाने में वो लगभग 250 करोड़ था, क्षीण होते होते यूपीए की सरकार ने 403 करोड़ तक। हम लोगों ने प्रदेश के अंदर किसानों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अगर कुछ करने में हम लोग सफल हुए हैं तो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष का मार्गदर्शन इससे हम सब के लिए बहुत बड़ा संबल रहा है। मुझे याद है जब प्रदेश के अंदर पहली बार ये बात सामने आई कि यहाँ के किसानों को एमएसपी के रूप उनकी उपज को क्रय किया जाना है। स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 2003 से 2017 मार्च तक जिस प्रकार की सरकारें थी उनके एजेंडे में विकास नहीं था, किसान नहीं था, नौजवान नहीं था, उनके एजेंडे में कहीं भी सुशासन नहीं था। तो स्वाभाविक रूप से उनसे कोई भी ऐसी अपेक्षा नहीं कर सकते थे जो किसानों के हित के बारे में और इस देश के कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में कुछ कर सकते थे। 15 वर्षों की अराजकतापूर्ण शासन उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं होता तो उत्तर प्रदेश के अंदर सहकारिता आंदोलन इतनी खराब स्थिति में नहीं होता जो हम सबको 1 वर्ष पहले जिस स्थिति में सहकारिता की स्थिति हम सबको देखने को मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पवित्र कुंभ स्नान के लिए प्रयागराज जा रहे हैं। ये जानकारी खुद प्रधानमंत्री मोदी ने 185 देशों से कुंभ स्नान के लिए आए 228 प्रतिनिधियों से मुलाकात के दौरान दी। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर प्रयागराज में खास तैयारियां भी की गई है। पीएम मोदी कुंभ में पूजा अर्चना भी करेंगे, जिसके लिए वहां खास व्यवस्था की गई है। मेरे लिए खुशी है कि आप सब एक अनमोल सांस्कृतिक विरासत की तीर्थ यात्रा करके आए हैं और आज आपके दर्शन का मुझे मौका मिला तो जो पुण्य आप कमा के लाए हैं उसका थोड़ा हिस्सा मुझे भी मिला है। आप मुझसे ज्यादा भाग्यशाली हैं क्योंकि मैं इस बार के कुंभ में अब तक जा नहीं पाया हूं। आप होकर के आए हैं, लेकिन मैं कल जाने वाला हूं।
और बेंगलुरु में चल रहे एरो इंडिया शो के चौथे दिन बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने भी तेजस लड़ाकू विमान में उड़ान भरी। फाइटर जेट में सवार होते वक्त सिंधु बेहद खुश नजर आई। इससे पहले आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत ने भी तेजस में उड़ान भरी थी और उन्होंने इसे शानदार विमान बताया। सिंगल इंजन वाला तेजस देश में ही बना हल्का लड़ाकू विमान है।